देश में केंद्र सरकार के सफलतम कार्यकाल के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज अंबाला में एक भव्य स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री BL वर्मा ने खुद हाथों में झाड़ू थामकर स्वच्छता भारत मिशन के अंतर्गत सफाई की। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री असीम गोयल, अंबाला की मेयर अक्षिता सैनी और भाजपा जिला अध्यक्ष मनदीप राणा भी साथ झाड़ू लगाते नजर आए। सफाई अभियान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री सरकार की जनहितकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। आज अंबाला में पहला कार्यक्रम मेरा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता का रहा है। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ की मेयर, जिलाध्यक्ष और सीनियर हमारे नेता सब साथ में रहे। जितने भी यहाँ पर कॉर्पोरेटर है और भाजपा के कार्यकर्ता, तब मैंने देखा कि स्वच्छता अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में शुरू किया था और आज क्योंकि अब 12 वर्ष मोदी सरकार को हो गए हैं, ये मोदी सरकार के 12 वर्ष एक ऐसे वर्ष हैं जहां पर विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए इतने सारे काम हुए हैं जो लोगों ने कभी कल्पना नहीं की। मैं कहूँ कि स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से चलाया है, तब से भारत के हर नागरिक के भीतर स्वच्छता का भाव जागा है। और आज जिस तरह से हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया है और आज हम कह सकते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, चाहे प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो तब हमारा पखवाड़ा पूरा स्वच्छता का चलता है, चाहे हमारा पार्टी का स्थापना दिवस हो, हम स्वच्छता अभियान चलाने का काम करते हैं। भले ही अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम हो, समरसता के कार्यक्रम चलाने का काम करते हैं। तो लगातार निरंतर बूथ तक भाजपा स्वच्छता के कार्यक्रम करती है और इस स्वच्छता से संदेश सीधा सीधा ये जाता है कि आज हमारे देशवासी केवल विकास ही नहीं, स्वच्छता पर भी ध्यान देते हैं और स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और केवल स्वच्छता हम अपने शरीर तक सीमित न रखें, अपने घरों तक सीमित न रखें। इस स्वच्छता को अपने घर के सामने की सड़क हो, नाली हो, हमारे सार्वजनिक प्लेस हो, पार्क हो, इन सब के लिए कैसे स्वच्छ बनाया जाए। और मुझे लगता है कि पर्यावरण के लिए लगातार पर्यावरण का ये महीना चल रहा है। अभी हमने 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाने का काम किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस स्वच्छता के साथ में पर्यावरण को ठीक रखने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगातार इस अभियान को चलाने का काम किया है। और जितने हमारे आयोजन होते हैं या अभियान चलते हैं उसमें एक पेड़ मां के नाम, और आज मैं भी अपने भाजपा के नेताओं के कार्यकर्ताओं के साथ एक पेड़ मां के नाम के रूप में या वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भी भाग लेने वाला हूँ। तो लगातार अपने जीवन में ये हम बसा के चलें कि हम पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए हम पेड़ को लगाएंगे ही, लेकिन पेड़ लगाने का भाव एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ की यादगार में, माँ के लिए हम लगाएंगे। उस पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उनको सींचेंगे भी, उसकी रखवाली भी करेंगे, उनको फलता फूलता हुआ देखेंगे। मुझे लगता है कि बहुत हम आगे बढ़े। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि 12 वर्ष की बात मैं जब करूं तो इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इतना काम हुआ है।
भी किया है और विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम किया है, और ये जन कल्याण के लिए किया है। अगर मैं कहूँ कि मोदी जी ने सबसे पहले आते आते सरकार में कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। जिस तरह से गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो काम हुए हैं वो 60 सालों में जितने नहीं हुए उससे ज्यादा हुए हैं। उसका परिणाम है जीता जागता कि 4 करोड़ से ज्यादा, 4.5 करोड़ करीब प्रधानमंत्री आवास, 12 करोड़ शौचालय, 10.5 करोड़ उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो आज लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में लगातार 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा पहुंचाने का काम हुआ है। 58 करोड़ जनधन खाते खुले हैं, उनके माध्यम से 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधा बड़ा जनता के उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडरों के दामों और इनमें कथित तौर पर की जा रही कटौती को लेकर जब केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने आंकड़ों और सरकार की नीति को सामने रखते हुए अपनी बात कही। उन्होंने कहा, अभी कीमतें बढ़ी हैं तो आगे कीमतें कम भी की जाएंगी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन ऐसी गरीब महिलाएं जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था, जो केवल चूल्हे पर रोटी बनाती थी, धुआं फूंकती थी, उनके लिए, ऐसी महिलाओं के लिए 10.5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन दिया है। और हमने केवल कनेक्शन ही नहीं दिया है, उनके लिए बहुत कम रेट में, सब्सिडी के साथ में हमने कनेक्शन दिया है। और मैं कह सकता हूं कि ये गरीबों के प्रति, हमारी महिलाओं के प्रति जो सम्मान मोदी का है, ये निरंतर ऐसा ही बना रहेगा। और कहीं कीमतों में या कहीं पर ऐसा लगता है तो मुझे लगता है कि आज कहीं थोड़ी कीमत अगर बढ़ी है तो निश्चित पेट्रोल डीजल की कीमतें घटेंगी, तो घटाने का काम भी पहले किया और आज। उज्ज्वला योजना के अलावा विपक्ष और आम जनता के बीच गूंज रहे सबसे बड़े मुद्दे यानी देश में बढ़ती महंगाई पर भी केंद्रीय मंत्री से सवाल किया गया। इस सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने जवाब दिया कि कैसे वैश्विक मंदी के दौर में भी केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब को सुरक्षित रखने के लिए लगातार कदम उठा रही है। देखिए, हम सब जानते हैं कि ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध और जो वैश्विक युद्ध की स्थिति है, तब मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने जनता पर किसी प्रकार का बोझ नहीं पड़ने दिया है। चाहे हमारा ऊर्जा का हो, चाहे हमारा जो यूरिया डीएपी का जो रॉ मटेरियल वहां से आता है, इसके बाद में भी अगर रेट थोड़े से बड़े हैं तो बहुत कम बड़े हैं। पड़ोस के देशों में देखेंगे तो 40% से लेकर 60% तक तेलों के दाम बढ़े हैं। अगर हम पाकिस्तान को ही देखें, तो आप देखेंगे कि डीजल और पेट्रोल 400 से 500 रुपए लीटर है, जो पड़ोस का देश है। तब मैं कहूँगा कि दुनिया के देश, माना कि अमेरिका को भी देखेंगे, अमेरिका में वृद्धि हमसे कहीं ज्यादा हुई है। तब मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो हमने रेट को, एक कीमत को एक तरह से पेट्रोल स्थिर रखने का काम किया है, और बड़ी है तो बहुत कम बड़ी है। और मैं पूरा भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम कीमतों को भी स्थिर रखेंगे, महंगाई को भी स्थिर रखेंगे और अपनी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने का काम